हृदगत। नाना पालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का चरित्र आज प्रस्तुत करते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है। एक महान विभूति के जीवन चरित्र के लिए उसके ही समान श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रस्तावना प्राप्त हो सकी, यह मणिकांचन योग ही है। प्रस्तुत ग्रंथ की प्रस्तावना परम पूजनीय श्री गुरु जी ने लिखी। यह मेरा परम सौभाग्य है। परम पूजनीय डॉक्टर जी का विस्तृत चरित्र इसके पूर्व ही प्रकाशित होना चाहिए था। उनका स्वर्गवास हुए 20 वर्ष होते आ रहे हैं। इस अवधि में उनके व्यक्तित्व की एक झलक देने वाला छोटा सा चरित्र प्रकाशित हुआ था और भारत की कई भाषाओं में उसकी अनेक आवृत्तियां निकल चुकी हैं। इसके अतिरिक्त निधन के उपरांत उसके संबंध में लिखे हुए लेखों का एक संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। उसकी स्मृतियां और एक छोटा सा पत्र संग्रह भी छप चुका है। पिछले 18-19 वर्षों में समय समय पर विवेक, केसरी, राष्ट्रभक्ति, भारत, ऑर्गेनाइजर आदि पत्रिकाओं में अनेक लेख और स्मृतियां प्रकाशित हुईं। इस चरित्र के लेखन में इस संपूर्ण साहित्य का भरपूर उपयोग किया है। इस चरित्र का स्वरूप तैयार करने के लिए ऐसे अनेक व्यक्तियों से भेंट की जिनका डॉक्टर जी के साथ घनिष्ठ संबंध आया है। इस समय यह अनुभव आया कि डॉक्टर जी के संघ स्थापना के पूर्व के विशेषकर क्रांतिकारी जीवन की जानकारी देने वाले अनेक लोगों का देहावसान हो चुका है और जो बचे हैं उनकी स्मृति भी बहुत धुंधली हो गई है। अतः चरित्र की सामग्री जुटाने में इतना विलंब हुआ, इस विषय में पश्चाताप हुए बिना नहीं रहता। पर इससे भी अधिक दुख का यदि कोई विषय है तो यह कि 1948 में महात्मा जी की हत्या के उपरांत जो आगजनी की घटनाएं हुईं, उसमें कई लोगों के पास डॉक्टर जी के भाषणों के प्रतिवृत्त और पत्र नष्ट हो गए। फलतः चरित्र की दृष्टि से उपयुक्त जानकारी तथा हिंदुस्तान के अग्रगण्य संघटक के मननीय विचारों से इन घटनाओं के कारण हम सदैव के लिए वंचित हो गए हैं। उस समय सरकार द्वारा जब्त अनेक लोगों के कागज पत्र भी वापस नहीं मिले हैं और जिनके मिले उनमें से भी कई के कागजों को दीमक चाट चुकी है। इस कारण भी बहुत सी जानकारी लुप्त हो गई। मृत्यु, विस्मृति, अग्निकांड, दुर्लक्ष्य और विलंब, इसके उपरांत शेष जो सामग्री मुझे उपलब्ध हो सकी, उसके आधार पर यह चरित्र ग्रंथ तैयार किया गया है। प्रत्यक्ष परम पूजनीय डॉक्टर जी के साथ मेरा संबंध बहुत थोड़ा आया और वह भी विद्यार्थी अवस्था में। इसलिए अपने प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर दूसरों से सुनी हुई बातें ही इस लेखन में अधिक हैं। इन बातों का मंडन मैंने यथोपयुक्त और अचूक करने का यथासंभव प्रयत्न किया है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि त्रुटियां नहीं रही होंगी। संघ स्थापना के उपरांत की जानकारी देने वाले अनेक कार्यकर्ता मिले, पर उसके पहले की जानकारी देने वाले यद्यपि व्यक्ति अधिक नहीं मिले, तो भी उस कमी को नागपुर से प्रकाशित पत्र महाराष्ट्र के पुराने अंकों ने बहुत अंशों में पूर्ण किया। कृतज्ञता पूर्वक यह बात व्यक्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि वे अंक न मिलते तो 1918 से लेकर 1925 तक डॉक्टर जी के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों का पता नहीं चलता। महाराष्ट्र के इन अंकों के पुराने पीले पड़े हुए और हाथ लगाते ही टूट जाने वाले पन्नों को संभालकर महीना भर पलटते हुए मन में एक विचार बराबर घूमता रहता था कि ऐतिहासिक दृष्टि की जानकारी देने वाले इन साधनों को अधिक टिकाऊ बनाना चाहिए। यह काम राजसत्ता के द्वारा ही हो सकता है। इसके लिए राज्य की ओर से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी समाचार पत्रों के अंक व्यवस्थित रूप से संग्रह किए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर वे संदर्भ के लिए उपलब्ध हो सके। इसके लिए कुछ अंकों को टिकाऊ, मजबूत कागज पर अलग से छपवाकर जिल्द बंधवा कर रखना पड़ेगा। अस्तु, स्वाभिमानी लोगों का सामूहिक व सुसंगठित जीवन ही राष्ट्र का खरा आधार होता है। पिछली अनेक शताब्दियों में
समय समय पर इस आधार के क्षीण हो जाने के कारण ही अपने राष्ट्र को नए संकटों का लगातार मुकाबला करना पड़ा। इस आधार को अच्छी तरह सुसूत्र और ठोस बनाने के लिए अभी तक अनेक लोगों ने प्रयत्न किए, पर यह स्पष्ट दिखता है कि वे प्रयत्न कभी गलत दिशा में हुए तो कभी सही दिशा में होने के उपरांत भी अधूरे रहे। राष्ट्र निर्माण के इन प्रयत्नों का सातत्य और वृद्धिंगत उत्साह के साथ होते रहना नितांत आवश्यक होता है, पर चारों ओर अनुभव तो यही आता है कि किसी भी काम के लिए लगन से जुटने वाले व्यक्ति के चले जाने के उपरांत बहुधा वह काम परिस्थितियों की विकटता के साथ काल के गर्त में समा जाता है। इस स्थिति में पहले दिन से लेकर आज की घड़ी तक यदि किसी व्यक्ति का कार्य प्रगति और कुशलता की दृष्टि से प्रभावी सिद्ध हुआ होगा तो वह परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का ही। निस्संदेह उन्होंने संघ के रूप में ऐसा तंत्र उपस्थित किया है जो समाज के नैमित्तिक उत्साह को नित्य और टिकाऊ स्वरूप देने तथा उसके दोषों का मूलतः परिमार्जन कर सामूहिक जीवन के दिव्य दर्शन करवाने वाले संस्कार डालने में समर्थ है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लाखों स्वयं सेवकों से भरी हुई संघ शाखाएं इस उक्ति का पर्याप्त प्रमाण है। संघ के स्वयं सेवकों की देशभक्ति, उनकी ध्येय निष्ठा, प्रयत्नों का सातत्य और विजिगीषु वृत्ति आज जनता के कौतुक का विषय हो गई है। यह बात डॉक्टर जी के असामान्य कर्तृत्व का साक्षात प्रमाण है। संघ का संपूर्ण सामर्थ्य परम पूजनीय डॉक्टर जी के स्वतः के जीवन से प्रभावित हिंदू राष्ट्र की पुनरुत्थान की आकांक्षा का और संघ की शाखाओं के रूप में प्रचलित की हुई अचूक कार्य पद्धति का ही परिणाम है। डॉक्टर जी की आकांक्षा आज लाखों तरुणों के अंतःकरणों में धधक रही है तथा संघ शाखाओं के बढ़ते हुए विस्तार के साथ वह आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई देशव्यापी होने के मार्ग पर है। ऐसे समय केवल जिस पुण्य पुरुष की असाधारण प्रतिभा एवं प्रताप से राष्ट्र का यह कायाकल्प अपनी आंखों के सामने हो रहा है, उसके उद्बोधक और स्फूर्तिदायक जीवन का निकट से दर्शन करवाने का यह चरित्र एक अल्प सा प्रयत्न है। यह चरित्र लिखते हुए डॉक्टर जी के व्यवहार की छोटी छोटी बातें ध्यान पूर्वक दी गई हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि लोक संग्रह करना ही जिनका स्वभाव था, उनकी दूसरों के साथ बर्ताव की पद्धति का अभ्यास सब दृष्टि से उपयुक्त होगा। एक दीवाल पर समर्थ रामदास का यह वचन कि शहाणे करुण सोडावे सकल जन, यह वचन लिखा हुआ देखकर डॉक्टर जी ने कहा था कि मेरे मत से तो शहाणे करुण धरावे, सकल जन यह होना चाहिए। इस प्रकार लोगों को योग्य दिशा से चलाने का तंत्र ही उनके बोलचाल में दिखेगा। इसी प्रकार देशभक्ति से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से काम करने हुए कभी चंदन के समान धीरे धीरे घिसना होता है तो कभी कपूर के समान क्षण मात्र में जल जाना होता है। परिस्थिति के अनुसार इनमें से जो भी अवस्था अपने जीवन में प्राप्त हो, उसका धैर्य के साथ सामना करते हुए मन की वृत्ति सदैव आनंद पूर्ण और विजिगीषु रहनी चाहिए। यही उनके जीवन का सूत्र था। उनके छायाचित्र के नीचे किसी ने यह लिखा था कि टीच मी हाउ टू डाई, मुझे मरना सिखाओ। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यहां तो कहते टीच मी हाउ टू लिव, मुझे जीना सिखाओ। यह होना चाहिए, कारण वास्तविक शिक्षा तो यही चाहिए कि कैसे जिया जाए। उनके चरित्र की छोटी छोटी बातों से भी उनके जीवन की विजिगीषा और लोक संग्राहक वृत्ति का दर्शन होता है। परम पूजनीय डॉक्टर जी द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर बलवान हो रहा है तथा उसके कारण हिंदू राष्ट्र का वैभव काल निकट आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस समय यही इच्छा है कि राष्ट्रदर्शी डॉक्टर जी के इस चरित्र से प्रत्येक को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य करने की प्रेरणा सतत मिले।